ये है पठान का एक फेमस क्लाइमेक्स सीन। अब नहीं होता यार। हाँ यार, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ 30 साल हो गए यार, अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी जगह लेगा कौन? और इसी बात को एक सुपरस्टार ने सच करके भी दिखाया है, ऋतिक रोशन, द ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड। कि भगवान ने हम सब के लिए कुछ न कुछ तय कर रखा है। लुक्स, डांस, एक्टिंग, फिजिक्स, स्टारडम, हर एक चीज है इस बंदे के पास। इवन बॉलीवुड में शाहरुख, सलमान और ऋतिक के बीच कंपैरिजन किया जाता है। मोस्ट ऑफ ऋतिक को ही अपना बेस्ट चॉइस बता। Shahrukh, Amir or Hrithik, the best actor according to you? I think Hrithik is a genius. Mr. Hrithik, I've always been a great fan. Hrithik Roshan. Hrithik Roshan, but I think he's incredibly I'm a big fan of his. और इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, 5 वो मेजर रीजंस है जिसके कारण हर बार ऋतिक ने प्रूव करके दिखाया है दैट ही इज द मोस्ट जीनियस सुपरस्टार इन बॉलीवुड। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नाम है ऋतिक रोशन। रिसेंटली 26 जनवरी को इनकी नई मूवी फाइटर रिलीज हुई है। टॉप क्लास एक्शन सीन्स, वीएफएक्स, डांसिंग, इमोशन, कूट कूट के देशभक्ति, सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको इस मूवी में, जो भी आप चाहते हो। फाइटर वो नहीं है जो अपना टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। 2 से 3 साल में बंदा एक सोलो मूवी रिलीज करता है, बट उसको देखने के बाद आपको 100% गूज़बम्स आ जाएंगे। वॉर, सुपर 30 एंड रिसेंटली रिलीज हुई फाइटर इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे सामने। बंदा मूवी की कैरेक्टर को जीता है पर्दे पर, ऐसा लगता है, और हर बार एक नए आइकॉनिक कैरेक्टर की छाप हम तक छोड़कर जाता है। उन स्टार्स की तरह नहीं जो एक ही तरह के मैसी डायलॉग्स और एक्शंस पर बॉलीवुड को चला रहे हैं। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की, तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना, मेरा नाम सलमान खान। मिल मेरे को कई बार। अब 2 से 3 साल में बंदे की एक मूवी हमको देखने को मिलती है। अभी तक ओवरऑल केवल 24 मूवी ही की है इस बंदे ने अपने पूरे करियर में। और डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में इतनी कम एक्सेसिबिलिटी, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी, बस यही चीज है जो ऐसे स्टार्स को एक सुपरस्टार की कैटेगरी में लाती है। अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है कि ओवरनाइट सक्सेस के बाद ऋतिक रातों रात एक सेलिब्रिटी बन चुके थे और सभी को इनकी अगली फिल्म का इंतजार था। बट इसके बाद शुरू होता है फ्लॉप का सिलसिला। लगातार 3 सालों तक इनकी एक भी सोलो मूवी में इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप मुझे अच्छे लगने लगे, मुझसे दोस्ती करोगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ना तुम जानो ना हम, सारे फिल्म से एक बहुत बड़े डिजास्टर साबित हुए। सभी का कहना था ऋतिक बस एक वन टाइम वंडर एक्टर है और केवल सपोर्टिव रोल ही प्ले कर सकते हैं। बट इसके बाद फिर एक बार अपने पापा के डायरेक्शन में ऋतिक की एक मूवी आई जिसने इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में एक लेगेसी ही क्रिएट करके रख दी। साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी कोई मिल गया। ये फिल्म ऋतिक के करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अपने एक्टिंग परफॉर्मेंस से ऋतिक ने सबको हैरान करके रख दिया। कोई मिल गया को 5 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और 3 बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में भी अवार्ड दिया गया। पापा बेटे की जोड़ी बेस्ट थी और इसके बाद इनका एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म सामने आया, क्रिश। मार्वल एवेंजर्स के दौर में इंडिया को एक सुपर हीरो मिलना अनबिलीवेबल था उस समय। इसके लिए ऋतिक ने चाइना में जाकर केबल ट्रेनिंग सीखी क्रिस के रोल के लिए, और उसके बाद क्रिस का जो जादू हुआ वो तो आप सबको पता ही है। हर बार कोई ना कोई डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को ही चूज करके परफॉर्म करना ये इनकी बहुत ही बड़ी खासियत है। बट इससे पहले जो भी इनके फ्लॉप फिल्म हुए थे उसके बारे में बताते हुए ऋतिक कहते हैं कि हर बार मैं कुछ ना कुछ नया करने का ट्राई करता हूँ और अपना 100% एफर्ट देता हूँ उस चीज को लेकर। गुजारिश will be once in a lifetime. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, it will be once in a lifetime. These kind of films, ये ऐसी scripts हैं that don't get written and are not done because stars don't have the courage to do them. और अभी हाल में ही 10 जनवरी को ऋतिक का 50th बर्थडे था। मतलब भाई कौन कहेगा कि ये बंदा 50 साल का हो चुका है। ऐसी बॉडी, ऐसा फिजिक मेंटेन करके रखना अनबिलीवेबल। कितना हॉट दिखता है अभी ये बंदा। और मैंने एक अभी रिसेंटली न्यूज भी सुनी थी कि ऋतिक दूसरी शादी करने वाले हैं। मतलब ये सच है कि नहीं, बट सोच कर देखो 50 की एज में इतना कमाल दिखना, खुद को ऐसा मेंटेन करके रखना, कितना हार्डवर्क करता होगा ये बंदा खुद की लाइफ में। भगवान ऐसी बॉडी सबको दे।
आज के टाइम में जहां बॉलीवुड में नेपो किड्स भरे पड़े हैं, कपूर से लेकर खान, पांडे से लेकर धवन, सिन्हा, श्रॉफ, मल्होत्रा, जौहर, हर दूसरी फिल्म में यही लोग नजर आते हैं। वहीं किसी आउटसाइडर को इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। लेकिन नेपोटिज्म की बड़ी प्रॉब्लम भी है कि अगर आपका टैलेंट शुरू के 2-3 फिल्मों में नजर नहीं आता तो फिर पब्लिक जमकर उसी नेपोटिज्म की बजाती है। ऋतिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश, ये सारी फिल्में उसके पापा राकेश रोशन द्वारा डायरेक्टेड थी और लोगों का कहना था कि ऋतिक सिर्फ अपने पापा की ही डायरेक्टेड मूवी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इन सबको बीट करके 2004 में लक्ष्य डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर, 2006 में धूम 2 डायरेक्टेड बाय संजय गढ़वी, 2008 में जोधा अकबर डायरेक्टेड बाय आशुतोष गवारीकर, 2009 में फिर अग्निपथ, फिर बैंग बैंग एंड रिसेंटली वॉर, सुपर 30। ऐसी धाकड़ मूवीज दी है लोगों के सामने कि नेपोटिज्म बोलने वाले सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया है एकदम। फोर्थ रीजन, नो रिप्लेसमेंट। भाई ऋतिक की मूवी में आप किसी दूसरे को जगह दे ही नहीं सकते। एक्टिंग से, डांसिंग से, इमोशन से, हर एक एस्पेक्ट में ही इज बेस्ट। क्रिस की जगह कोई और ले ही नहीं सकता। इवन अग्निपथ जैसी मूवी में विलन के इतने भारी कैरेक्टर के सामने खुद को अपनी परफॉर्मेंस से उभर के सामने लाना, हैट्स ऑफ टू हिम। इवन कोई मिल गया, काबिल, गुजारिश, ऐसी फिल्में जिसने हमने ऋतिक को अंडर एस्टिमेट किया, बिकॉज हर बार वो अपनी मूवी से इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट करके जाते हैं और अपनी मूवी के जरिए हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाने का ट्राई करते हैं। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हैंडसम, टॉल, गुड लुकिंग बॉय, इवन सोशल मीडिया पर खुद को रिलेवेंट रखने के लिए कोई फालतू का कमेंट भी नहीं करता या फिर बेमतलब का किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई दूसरा चाहे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अगर आपको एक्शन मूवी चाहिए तो धूम 2, क्रिश, वॉर, अग्निपथ, रोमांटिक मूवी चाहिए तो जोधा अकबर, कभी खुशी कभी गम, काबिल, गुजारिश, एंड मोटिवेशनल मूवी तो लक्ष्य, सुपर 30। मोस्ट ऑफ मूवीज की कैटेगरी में फिट बैठता है ये बंदा, वर्सटाइल एक्टर है एंड दैट्स वाई सालों साल होने के बाद भी डायरेक्टर्स की नजरें इससे हटती नहीं। तो ये थे कुछ 5 अमेजिंग रीजन जिसके कारण सालों साल होने के बाद भी ऋतिक रोशन बॉलीवुड को डोमिनेट करते हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।